अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ज्योतिया व्रत किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शाम को पूजा के बाद ज्योतिया व्रत की कथा पढ़ी जाती है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ज्योतिया व्रत किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस व्रत में नया धारण करने का नियम नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष में अधिकतर लोग नया नहीं पहनते। इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इस पूजा के लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाई जाती है। धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के दौरान मिट्टी में गाय का गोबर मिलाकर उससे चील और सियारन की मूर्ति बनाई जाती है। इन दोनों मूर्तियों के माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। विधि पूर्वक पूजा करके फिर कथा सुनी जाती है। तो कथा इस प्रकार शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था जीमूत वाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु, वह हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जीमूत वाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते राजपाट। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमूत वाहन को सौंप कर चलने लगे। लेकिन जीमूत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। एक दिन वन में भ्रमण करते समय जीमूत वाहन काफ़ी दूर निकल आया। उसने देखा कि एक वृद्ध काफ़ी विलाप कर रहा है। जीमूत वाहन से कहा, दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था। उसने उससे सारी बातें पूछी। उन्होंने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही पुत्रविहीन मैं हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं आपको उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा, जिससे गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्य शिला पर लेट गए। अपने समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोकर पहाड़ के शिखर पर जाकर लेकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने
जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपनी प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं का पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे कि एक मनुष्य दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, में तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वर मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी लिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ऐसा कहा जाता है, यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई कथा भी सुननी चाहिए। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण की कथा भी जुड़ी है जो महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध के बाद, पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांच लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की आजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसे निष्फल करने नामुमकिन होने की वजह से उत्तरा की संतान जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना और तब से इस व्रत को किया जाने लगा।